चमके, इसहाक चमके, मूसा चमके, ईसा चमके, हत्ता के 1,24,000 कमोबेश अंबिया किराम मुस्तफा के नूर से चमके हैं, नबी के नूर से चमके हैं, रसूल के नूर से चमके हैं। आओ अबू बकर चमक रहे हैं, मुस्तफा के नूर का सदका है। उमर फारूक चमक रहे हैं, मुस्तफा के नूर का सदका है। उस्मान गनी चमक रहे हैं, नबी के नूर का सदका है। अली चमक रहे हैं, मुस्तफा के नूर का सदका है। फातिमा चमक रही है, मुस्तफा के नूर का चमका है। अर्जुन सदका है, आयशा चमक रही है, मुस्तफा के नूर का सदका है। हजरत इमाम हुसैन चमके, मुस्तफा के नूर से। हसन चमके, मुस्तफा के नूर से। इमाम बाकर चमके, मुस्तफा के नूर से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन चमके, मुस्तफा के नूर से। आओ गौसे आज़म, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शाह जिला, हुजूर फरारी, अशाह गौसे आज़म चमके, मुस्तफा के नूर से। बरेली का ताजदार, ताजदार अहले सुन्नत यानी इमाम अहमद रज़ा खान आला हज़रत चमके, मुस्तफा के नूर से। मुफ्ती आज़म हिंद चमके, मुस्तफा के नूर से। हुज्जतुल इस्लाम चमके, मुस्तफा के नूर से। ताजुल सरिया चमके, मुस्तफा के नूर से। हाफिज़ मिल्लत चमके, मुस्तफा के नूर से। मुजाहिद मिल्लत चमके, मुस्तफा के नूर से। सरकार मिल्लत चमके, मुस्तफा के नूर से। अरे तुम्हारे नगर काला में जमाल शाह बाबा चमके, मुस्तफा के नूर से। कमाल शाह बाबा चमके, मुस्तफा के नूर से। बुरहान शाह बाबा चमके, मुस्तफा के नूर से। दिलशान शाह बाबा चमके, मुस्तफा के नूर से। आओ आज के उलमा, इसके उलमा, चाहे वो सिराज मिल्लत हो, चाहे वो नेमत मिल्लत हो, चाहे वो सजीद जहाद हो, चाहे शायर इस्लाम नबी रज़ा हो, चाहे वो निशान लिखियावी हो, इस सिलसिले का बच्चा बच्चा, इस सिलसिले का मजमा आज का जलसा जो चमक रहा है, ये मुस्तफा के नूर का सदका है। इरशाद फरमाते हैं कि चमक उससे पाते हैं सारे वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस, नारे तकबीर। हज़रत मोहतरम आए बड़े ही अदब के साथ में नबी की बारगाह में, रसूल की बारगाह में, आका की बारगाह में दिलो जान से दिल लगाकर एक मर्तबा आंखों को बंद करके प्यार से मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़े आवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम ये ठक ठक कैसा है, मेहमान को कुर्सी पर बैठाने के बाद में कोई भागता है तो दस्तरखान से, ये तो दस्तरखान लगा हुआ है, सारे लोग बैठे हुए हैं, उलमा किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुराई किराम यहाँ पर बैठे हुए हैं, सिराजे मिल्लत यहाँ पर बैठे हुए हैं। बावजूद उसके कि आप लोग को ठक ठक लगा रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ, उस दौरान में जिसको जाना हो चला जाए, लेकिन तकरीर के दौरान में कोई नहीं उठेगा, वरना मैं टोक दूंगा। ये किसी सरपंच का जलसा नहीं, ये किसी एमएलए का जलसा नहीं, ये किसी एमपी का जलसा नहीं, ये किसी सीएम का जलसा नहीं, ये जलसा मुस्तफा का जलसा है, ये जलसा नबी का जलसा है, ये जलसा गौस का जलसा है, ये जलसा औलिया का जलसा है, ये जलसा कमाल शाह बाबा का जलसा है, ये जलसा जमाल शाह बाबा का जलसा है, ये जलसा बुरहान शाह बाबा का जलसा है, ये जलसा दिलशान शाह बाबा का जलसा है, ये जलसा उलमाए बयान का जलसा है, ये जलसा सुन्नियों का जलसा है। इसलिए दिल जमाई के साथ में बैठो, ईमान को मजबूत करके बैठो, अकीदे को मजबूत करके बैठो कि मेरे बाद आने वाला वो शेर आएगा जिसको दुनिया सैयद साबित अली कहती है, जिसको दुनिया आले रसूल कहती है, जिसको दुनिया आले नबी कहती है, जिसको दुनिया औलादे रसूल कहती है। साबित अली के रगों में किसी और का नहीं है, बल्कि अली और इंशाअल्लाह मेरे बाद सिराज मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना पीरे तरीका मोहम्मद सिराजुद्दीन फैजी आदमी इंशाअल्लाह ताला आपके दरमियान में जल्वा अफरोज होंगे और अपनी नूरानी किताबात से हम सामाइन के दिल को मुनव्वरो मुजल्ला फरमाएंगे। हजरात मोहतरम मैं फिर गुजारिश करता हूँ जिसको जाना हो चला जाए, वरना
दौरान तकरीर कोई नहीं जाएगा। हजरात मोहतरम, मैंने आपके सामने दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, कुछ लोग पढ़ते रह गए, कुछ लोग खामोशी के साथ सुनते रह गए, कुछ लोग जो है वो बोले, लेकिन क्या पढ़े नहीं पढ़े मुझे नहीं पता। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपको दुरूद शरीफ याद है या नहीं? कितने लोगों को मुकम्मल दुरूद शरीफ याद है? याद है दुरूद शरीफ? जरा जोर से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े तो कस के अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि वसल्लम। चूंकि ये प्रोग्राम औलिया की शान में है, तो मैं चाहता हूँ शहंशाह बगदाद हुजूर बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में चंद अशआर आपके सामने पेश करता हूँ। अगर अच्छा लगे तो जरूर सुभान अल्लाह कहिएगा। एक बार दोनों हाथों उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कितने लोग उस पाक को जानते हैं? प्यार भी करते हैं कि नहीं करते हो? उस पाक की प्यार करते हो ना? सब लोग उस पाक की प्यार भी करते हैं। अगर मुसीबत में पड़ जाए तो किसको पुकारते हैं? बोलो बोलो, किसको पुकारते हैं? अच्छा, एक बात क्या बताऊं, गौस पाक को सब पुकारते हैं। चोर भी अगर फंस जाए ना, वो भी गौस पाक से मदद तलब करता है। अगर कोई बुरा इंसान भी अगर फंस जाए ना, वो भी गौस पाक को याद करता है ना। क्यों? तो बड़े पीर हैं, सबकी सुनते हैं, किसी की रद्द नहीं करते हैं। अपना भी आया दिया, खैर भी आया दिया। अरे और बात है, अगर चोर होता है तो उसे वली बना देते हैं। बात समझ में आ रही है? आइए गौस पाक की बारगाह में चल अशार, यही अशार कल पीर सैयद शरीफुद्दीन नैयर कादरी पढ़े परसों दिन बहुत जगह इन अशार में सुनिए। कोई ला तखफ कह गया चुपके चुपके, कोई ला तखफ का माना होता है गमज़दा ना हो, खौफज़दा ना हो, गम ना खाएं। कोई ला तखफ कह गया चुपके चुपके, सुना मरहबा मरहबा चुपके चुपके। किसी ने ना देखा, किसी ने ना जाना, किसी ने ना देखा, किसी ने ना जाना, मगर हो गया क्या से क्या चुपके चुपके, मगर हो गया क्या से क्या चुपके चुपके। भंवर में फंसी जब गुलामों की कश्ती। मतलब ये है, अगर कोई मुसीबत में अगर फंस जाता है, अगर वो गौस पाक को दिल से अगर याद करता है तो गौस पाक जरूर वहां पर हाजिर होते हैं। सुनो, भंवर में फंस गया, भंवर में फंसी जब गुलामों की कश्ती, भंवर में जब फंसी गुलामों की कश्ती। चले आए गौसुल वरा चुपके चुपके, चले आए गौसुल वरा चुपके चुपके। दिया मांगने से सिवा उस सखी ने, दिया मांगने से सिवा उस सखी ने, मगर हमको सब कुछ मिला चुपके चुपके, मगर हमको सब कुछ मिला चुपके चुपके। हो या गौस का नारा हमारा तुम्हारा, हो या गौस का नारा हमारा तुम्हारा। कहो या खुदा चुपके चुपके, कहो या खुदा चुपके चुपके। जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे ऐलान, जरूरत पड़ेगी तो कर देंगे ऐलान। हमें तुमने क्या क्या दिया चुपके चुपके, हमें तुमने क्या क्या दिया चुपके चुपके। कोई ला तखफ कह गया चुपके चुपके, सुना मरहबा मरहबा। बोलो बोलो, सुना मरहबा मरहबा, बोलो सुना 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 मरहबा मरहबा चुपके चुपके। हजरात मोहतरम, बड़ी
बड़ी खुशी हुई सिराज मिलत की इस दावत पर, बड़ी खुशी हुई सिराज मिलत की क़यादत को देखकर, बड़ी खुशी हुई सिराज मिलत की सदारत को देखकर, बड़ी खुशी हुई सिराज मिलत की निज़ामत को देखकर। जब से हम लोग नगरकाड़ा के इलाके पर आए, वहाँ से लेकर मेहमान खाने तक और मेहमान खाने से लेकर यहाँ तक वाकई में वो मेहमान नवाजी, वो लोगों की मोहब्बत देखने के बाद में पता चल गया कि नगरकाड़ा का बच्चा बच्चा औलिया का दीवाना है, नबी का दीवाना है, अली का दीवाना है, फातिमा का दीवाना है, मुजाहिद मिल्लत का दीवाना है, डॉक्टर सफावा का दीवाना है, जमाल सफावा का दीवाना है, और नगरकाड़ा का बच्चा बच्चा सैयदों का रुके थे, खाना भी लाजवाब, दस्तरखान भी लाजवाब, क़यादत भी लाजवाब, सदारत भी लाजवाब, निज़ामत भी लाजवाब, और शोरा की जो है शायरी भी लाजवाब, और नक़ीब अहले सुन्नत अबू अमाना हज़रत कारी हाफिज़ कारी कुरान सफर की निकाबत भी लाजवाब है। और मेरे बाद में जो मुक़र्रिर आएगा उनकी तकरीर भी इंशाअल्लाह लाजवाब होगी, लाजवाब होगी। आगे भी वही है, पीछे भी वही है, दाएं भी वही है, बाएं भी वही है। ऐ नगरकाड़ा वालों, तुम अपनी किस्मत पर नाज़ करो, एक वली नहीं बल्कि चार चार औलिया हैं, चार चार अल्लाह के दोस्त हैं। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक जो है यहाँ का मुसलमान कभी गुमराह हो नहीं सकता। जहाँ पर सिराजे मिलत की क़यादत हो, शाहजमाल की जो निगाहे क़याम हो, वहाँ के लोग कभी भटक नहीं सकते। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सुनिए, हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान बहुत बड़े अल्लाह के वली अल्लामा दुरूद शरीफ की फजीलत के ताल्लुक से मैं आपको सुनाता हूँ, जो आपको कंजूसी से काम किया है। हज़रत मोहम्मद बिन सुलेमान इमाम जुज़री रहमतुल्लाह तआला अलैह मिस्र के रहने वाले थे, जहाँ के अल्लामा सयूती जलालुद्दीन है। एक रास्ते से गुजर गए, असर का वक्त, किसका वक्त था? जोर से बोलो, बोलो बोलो, जोर से बोलो, किसका वक्त था? असर का वक्त था। सुनसान इलाका। कुछ दूर चलने के बाद आपने पानी तराशा वुजू के लिए, क्योंकि बगैर वुजू के नमाज नहीं। तलाशते तलाशते कुएं के पास पहुंचे। कुएं के करीब में एक घर था। आप कुएं के किनारे पे पहुंचे, क्या देख रहे हैं? कुआं है, पानी भी है, लेकिन डोल नहीं, रस्सी नहीं। डोल समझते हो? बाल्टी, क्या बोलते हैं? बाल्टी, डोल नहीं, रस्सी नहीं। बगैर डोल और रस्सी के कुएं से पानी निकाला नहीं जा सकता। आप अगल बगल देखे, दो चार छोटी छोटी बच्चियां जिनकी उम्र 4 साल, 5 साल, 6 साल की है, वो खेल रही है। एक बच्ची की नजर हजरत इमाम मोहम्मद बिन सुलेमान पर पड़ गई। वो बच्ची करीब आई और कहने लगी, आप कौन हैं? आप क्या तलाश रहे हैं? हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, ऐ बच्ची, कुआं है, पानी है, मुझे डोल और रस्सी की जरूरत है, क्योंकि उस कुएं के ऊपर ना डोल है ना रस्सी है, मुझे डोल और रस्सी चाहिए। इतने में वो बच्ची कहती है, अच्छा आप मोहम्मद बिन सुलेमान मिस्री हैं? इतने बड़े वली, इतने बड़ी वली अल्लाह, इतने बड़े अल्लाह के वली? कहा कि हाँ, मैं वही मोहम्मद बिन सुलेमान हूँ जिसके बारे में तुम सुन चुकी हो। इतने में वो 4 साल
की बच्ची कहती है बाबा जान आप इतने बड़े अल्लाह के वली, आप इतने बड़े आलिम दीन, आप इतने बड़े फकीह आज़म, ये भी आपको तरीका नहीं मालूम कि कुएं से पानी कैसे निकाला जा रहा है, कुएं से पानी कैसे निकाला जा रहा है। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं मैंने ये समझा शायद ये लड़की मेरी बात समझी नहीं। फिर मोहम्मद बिन सुलेमान दोबारा कहते हैं ऐ शहजादी डोल नहीं है, ऐ शहजादी रस्सी नहीं है, पगा डोल और रस्सी के पानी कैसे निकाला जाएगा। इतने में वो बच्ची कहती है बाबा मैं निकालती हूँ पानी कैसे निकाला जाता है, पगा डोल और रस्सी के पानी कैसे निकाला जाता है मैं आपको तरीका बताती हूँ। इतने में वो छोटी सी बच्ची मेरी बहनें तुम भी सुनो, मेरी माएँ तुम भी सुनो, मेरी बेटियां तुम भी सुनो, तुम अपने बच्चों को ये दर्श देना अपनी नानी जो कह के जा रहा है पकाओ समाप्त करो और अपने बच्चियों को जो है इस तरह दर्श देना। इंशाअल्लाह तुम्हारी बच्ची के दिल में अगर मुस्तफा का इश्क होगा, तुम्हारे बेटों के दिल में अगर अली का इश्क होगा, तुम्हारे बेटों के दिल में अगर हसन का इश्क होगा, तुम्हारे बेटों के दिल में अगर हुसैन का इश्क होगा, तुम्हारे बेटों के दिल में अगर उलमा का इश्क होगा, तो इंशाअल्लाह आगे चलकर तुम्हारा बेटा भी अल्लाह का वाली हो जाएगा। आओ कुरान का दस्त दो, आओ हदीस का दस्त दो, आओ फिक़ह का दस्त दो, आओ मोहब्बत औलिया का दस्त दो। बच्ची कहती है ऐ मोहम्मद बिन सुलेमान मैं बताती हूँ कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है, पानी कैसे निकाला जाएगा मैं आपको तरीका बताती हूँ। इतने में मोहम्मद बिन सुलेमान क्या देखते हैं बच्ची अपने मकान के छत पर चढ़ जाती है, मकान के छत पर चढ़ने के बाद ऊपर गई और कुएं के करीब आई। जैसे ही कुएं के करीब आई अपना थू अपना लुआब जो है कुएं के ऊपर डाल देती है। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं कि जैसे मैंने देखा कि बच्ची का थूक कुएं के ऊपर गिरा, पानी के ऊपर गिरा, तो नीचे जो पानी था वो पानी ऊपर आ गया। कहाँ गया जोर से बोलो। बच्ची का थूक जैसे ही पानी पर गिरा तो कुएं का पानी ऊपर ऊपर आ गया, उबलने लगा, बाहर आ गया, बहने लगा। मोहम्मद बिन सुलेमान परेशान हो गए, बहुत गौर से देखने लगते हैं, बहुत ताज्जुब से देखने लगते हैं। अरे छोटी सी बच्ची है, कमाल तो देखो, रुतबा तो देखो, मुरुतबा तो देखो, मकाम तो देखो, जरा जरा क्या मकाम पाई है, क्या रुतबा पाई है, क्या मर्तबा मिला है। इतने में मोहम्मद बिन सुलेमान पूछते हैं, मोहम्मद बिन सुलेमान दरियाफ्त करते हैं बच्ची बता बता तुझे ये मर्तबा कैसे मिला है, ऐ बच्ची बता तुझे ये रुतबा कैसे मिला है कि तूने थूक डाली और पानी ऊपर आ गया, तूने थूक डाली पानी बाहर आ गया। ऐ बच्ची बता ये मर्तबा कैसे मिला। इतने में वो मोहम्मद बिन सुलेमान से कहती है ऐ मोहम्मद बिन सुलेमान इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े वली हैं, ये भी मालूम नहीं कि रुतबे कैसे मिलते हैं, मर्तबा कैसे मिलता है, कमाल कैसे मिलता है, ये भी आपको पता नहीं। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं हाँ मुझे मालूम है रुतबे कैसे मिलते हैं, मुझे मालूम है मकाम कैसे मिलता है, लेकिन मैं तेरे होठों से सुनना चाहता हूँ, तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ। इतने में वो बच्ची कहती है अब इस बात को गौर से सुनो, मेरे भाई तुम भी सुनो, सब लोग गौर सुन रहे हैं ना, सब लोग गौर समाज कर रहे हैं। बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या हबीब अल्लाह, बोलो या नबी अल्लाह। सब लोग गौर सुने। बच्ची कहती है ऐ बाबा जब से मेरी जुबान खुली है मेरी माँ ने एक मर्तबा मुझसे कहा था ऐ मेरी बेटी अगर तू दुनिया में अगर तू जिंदगी में कामयाबी चाहती है तो हमेशा नबी पर दुरूद पढ़ते रहना, हमेशा नबी पर दुरूद भेजते रहना, हमेशा मुस्तफा की बारगाह में सलात व सलाम पेश करते रहना। ऐ मोहम्मद बिन सुलेमान मेरे अंदर जो कमाल आया, मेरी जुबान पर जो तासीर आई किसी और की वजह से नहीं बल्कि अपने नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते पढ़ते एक कमाल आ गया, एक रुतबा आया। इतने में वो बच्ची कहती है ऐ मोहम्मद बिन सुलेमान पता है मैं किस नबी की बारगाह में दुरूद भेजती हूँ, पता है मैं किस
नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ती हूँ। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं पता तो है लेकिन तेरी जुबान से सुनना चाहता हूँ, मालूम तो है लेकिन तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। इतने में बच्ची कहती है अरे मोहम्मद बिन सुलेमान, मैं उस नबी की बारगाह में दुरूद भेज रही हूँ, अगर वो नबी सहरा पर चले जाए, जंगल पर चले जाए तो दरिंदे जानवर उनको सलातो सलाम पेश करते हैं, उनकी बारगाह में आकर उनको सजदा करते हैं। हाँ, मैं उस नबी की बारगाह में दुरूद और सलाम भेजती हूँ, अगर वो नबी चांद के ऊपर इशारा कर दे तो चांद अपना सीना को चाट देता है। मैं उस रसूल की बारगाह में दुरूद शरीफ भेजती हूँ, अगर वो इशारा कर दे तो डूबा हुआ सूरज दोबारा पलट आता है। हाँ, मैं उस रसूल की बारगाह में दुरूद और सलाम भेजती हूँ, जो कुल कायनात का मालिक है, जो जन्नत का मालिक है। तभी तो आला हज़रत असीमुल बरकत मुजद्दिद दिनों में इरशाद फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की वो मालिक के कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं, तो जहाँ की नेमतें हैं उनकी खाली हाथ में। इतना कहना था। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं वाह कितनी अच्छी बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी सुंदर बच्ची है, काश मेरे घर में भी ऐसी बच्ची होती, काश मेरे घर में भी ऐसी बच्ची होती। ये थे मोहम्मद बिन सुलेमान और ये थे वो बच्ची जो मर्तबा मिला मुस्तफा पर दुरूद पढ़ने की बरकत से, मर्तबा मिला मुस्तफा पर सलातो सलाम पढ़ने की बरकत से। मैं आपको एक सवाल करता हूँ, नमाज आप हज़रात पढ़ते हैं कि नहीं? रोजा आप हज़रात रखते हैं कि नहीं? हज आप हज़रात करते हैं कि नहीं? ज़कात आप लोग देते हैं कि नहीं? नेक अमल साले करते हैं कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कारी सिराज के तुफैल से, सिराज मिल्लत आप ये बताएं नमाज पढ़ना ये किसकी सुन्नत है? कारी सिराज मिल्लत कहेंगे ये नबियों की सुन्नत है। हज करना ये किसकी सुन्नत है? नबियों की सुन्नत। हाँ हाँ, नमाज फर्ज है, हज फर्ज है, ज़कात देना फर्ज है, रोजा रखना फर्ज है। रोजा रखना किसकी सुन्नत है? किसका तरीका है? अंबिया का तरीका है। ये जिहाद करना किसका तरीका है? अंबिया का तरीका है। ये अहमद शरीफ पढ़ना किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। ये सलाम पढ़ना किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। ये तमाम नमाज में जो पढ़ रहे हैं ये किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। हाँ, नमाज पढ़ना नबी की सुन्नत, रोजा रखना नबी की सुन्नत, हज करना नबी की सुन्नत, वज़ू करना नबी की सुन्नत, तयम्मुम करना नबी की सुन्नत। ये जितनी सारी इबादतें देख रहे हैं ये तो फर्ज है, ये तो अल्लाह की इबादत है, लेकिन सुन्नत नबी की है, तरीका नबी का है। लेकिन मैं आपको बताऊं ऐतगल पारा के सुन्नी कई मुसलमानों, ऐतगल पारा के सुन्नी कातिल मुसलमानों, सुना दुरूद शरीफ पढ़ना ये रब्बे जलाल की सुन्नत है, ये खुदा की सुन्नत है, ये परवरदिगार की सुन्नत है, ये खालिक़े कायनात की सुन्नत है। जब अल्लाह ने नबी को पैदा किया, नबी के नूर को पैदा किया अव्वल, तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने नबी पर दुरूद पढ़ा। बोलो जोर से सुभान अल्लाह और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों दुरूद पढ़ना ये अजीम सुन्नत है, यानी अल्लाह की सुन्नत है, और अल्लाह की सुन्नत का दर्जा नबी की सुन्नत के दर्जा से ऊंचा होता है, बुलंद होता है। इसलिए अल्लाह ताला बता रहा है पंज वक्ता नमाज में, चाहे 4 रकात वाली नमाज हो, चाहे 2 रकात वाली नमाज हो, चाहे 3 रकात वाली नमाज हो, हर नमाज में दुरूद और सलाम को अल्लाह ने 3 मर्तबा रखा है। सूरह फातिहा को 1 बार, सना 1 बार, तऊस 1 बार, तस्बिया 1 बार, सूरत 1 बार, लेकिन उसी नमाज में अल्लाह ने दुरूद को 3 मर्तबा रखा है। 3 मर्तबा पढ़ा जाएगा। जब तक आप नबी पर दुरूद और सलाम नहीं भेजेंगे, जब तक आप नबी पर दुरूद और सलाम नहीं पढ़ेंगे तो आपकी नमाज काबिले कबूल नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों चाहे कोई कहे या ना कहे, हम वक्त अगर कोई बंदा या बंदी नबी पर दुरूद पढ़ती है तो उसके दर्जे बुलंद होते हैं, उनके मर्तबे बुलंद होते हैं, उनकी ज़बान साफ होती है। फिर वो जो दुआ करते हैं अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाता है।
बात समझ में आ रही है? तो इसलिए जोर से एक मरतबा कस के दुरूद शरीफ पढ़ो तो अरे वाह मेरे लाल, अगर पहाड़ा कोई जमाल नगर रखने बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह बोलो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मुस्तफा जब यसरब पर कदम रखे तो उस यसरब को मदीना कर दिया, और आज इस नगर पहाड़ा में जब सिराजे मिल्लत ने कदम रखा, एक सैयद सादे ने जब कदम रखा तो नगर पहाड़ा को जमाल नगर कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई जमाल नगर से कितने लोग खुश हैं? आपके मोहल्ले का क्या नाम? जमाल नगर का हो, जमाल पुर का हो, दोनों सही। बस समझ में आ रही? जमाल नगर का हो या जमाल पुर का हो, दोनों सही है। या आपको फैसला करना है कि जमाल नगर रखना है या जमाल पुर रखना है? बोलो बोलो क्या रखोगे? बोलो बोलो क्या रखोगे? अरे मौलवी साहब बोलो ना। आप हजरात अगर इसमें मुस्तहिद हैं, आप चाहते हैं कि जमाल नगर या जमालपुर हो, क्या करना है? आधार कार्ड में निजोरस हो गया तो आपकी जमाल नगर रखें तो क्या फायदा है? निजोरस जमाल नगर निजोरस नगर पड़ा नहीं नहीं वो टेस्ट वाला निजोरस है। आपके सरकारी डॉक्यूमेंट अलग चीज है। लेकिन एक बरकरार एक वली के नाम से अगर आप अपनी जुबान पे अगर जमालपुर या जमाल नगर अगर रखेंगे तो वली की बरकत से इस मोहल्ले में इंशाअल्लाह बदसाली भी दूर होगी और नूर नूर ही बरसेगा। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मोहल्ले का नाम है गोपीनाथ। बहुत अच्छा है गोपीनाथपुर देवभोग हमारे मोहल्ले का नाम है। लेकिन मैं जब से इलाहाबाद से पढ़ कर आया तो मैंने सोचा इस मोहल्ले का नाम गोपीनाथपुर देवभोग बदल कर इसका नाम गौस नगर रख दिया जाए। तो आज हो गए तकरीबन 7-8 साल से ज्यादा, आज भी हमारे मोहल्ले को गौस नगर कहा जाता है। एक मोहल्ले का नाम पातनिया है, एक मोहल्ले का नाम गौस नगर है। लेकिन रजिस्ट्री पोस्टल हो या हमारी क्या कहते हैं बैंक हो या कोई भी हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, सब में वही गोपीनाथपुर है। समझ पाता है? लेकिन लोग उलमा मोहब्बत से इश्तिहार में लिखते हैं गौस नगर। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? जिस साल 99 में मैं मदरसा में दाखिल हुआ, सिर्फ मैं और एक मौलाना 2 बच्चे थे मदरसा में पढ़ने वाले, सिर्फ 2 बच्चा मेरे मोहल्ले से, सिर्फ 2 बच्चा। लेकिन आज आप जाए दुनिया काशी मोहल्ला गौस नगर में 2 बच्चे नहीं बल्कि 200 मौजूद है। उसके बाद और मैं एक बच्चे मदरसा में पढ़ने लगे, धामनगर गए, अमजद शरीफ गए, दारुल उलूम गए, अशरफिया गए, जामिया हनीफिया गए, टिकियापाड़ा गए, सोरवा आए, तमाम तर जो है बच्चे चारों तरफ फैल गए। आज इस मोहल्ले में एक मौलवी हाफिज नहीं बल्कि 200 से ज्यादा हुफ्फाज़ किराम, मौलवी किराम है। मैं तो कहता हूँ एक गोपीनाथपुर और देवों का कमाल नहीं बल्कि की तरफ जो मैंने मंसूब कर दिया है, एक गौस पाक का सदका है कि आज हमारे मोहल्ले में जिस तरफ देखिए उस तरफ हाफिज़ कुरान है। इसलिए आप अपने मोहल्ले का नाम अगर जमाल बाबा की तरफ से अगर जब आप खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरजमीने जमाल नगर, सरजमीने जमाल नगर, कह रहे हैं दरो दीवार जमाल नगर।
जमाल नगर में और देखना हर वहाबी का सर तन से जुदा हो जाएगा। अरे चमकेगी वो तलवार जमाल नगर में। कम से कम थोड़ा चलेगा। हजरत अरे शेर मैंने पढ़ा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक बात मैं आपसे पूछूं, कितने लोग हैं जगरपाड़ा जमाल नगर में, कितने लोग रहते हैं? फिर भी 300 सब लोग सुन्नी है ना? नहीं, सब लोग सुन्नी। 7-8 साल 9 से 9 से करते हैं। अच्छा, आदमी सब दिन सुनिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा सरकार के हदीस से, गलत नाम को बदलना ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। गलत नाम को बदलना ये मेरे नबी की, बोलो बोलो मेरे नबी की। कोई अगर मुसलमान होता उसका नाम अगर अब्दुल शम्स होता, मेरे नबी फरमाते अब्दुल शम्स नहीं बल्कि अब्दुल रहमान रखो। बस फरमा रही है, नबी जैसे यसरफ गए, मदीना गए, मदीना का पहला नाम यसरफ था, मदीना ने नबी ने फरमाया यसरफ नहीं बल्कि इसका नाम मदीना है। इसका नाम क्या है? बोलो बोलो, इसका नाम क्या है? मदीना है। गलत नाम को बदलना ये मेरे नबी की, बोलो बोलो ये मेरे नबी की, ये मेरे मुस्तफा की। तो आज के जलसे में हजरत सिराज मिल्लत ने जो मिजाज दिया, इससे पता चला कि आज का जलसा नबी ने कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम नहीं कि आज के जलसे में इतना बड़ा काम हो गया है, इतना बड़ा काम हो गया है। अगर हर एक लड़के ने अगर कबूल कर लिया, हर लोगों ने अगर इस जमाल नगर पर कबूल कर लिया, तो जमाल बाबा भी खुश हो जाएंगे और मुस्तफा भी, बोलो बोलो मुस्तफा भी। जमाल नगर वाले, डगरपाड़ा वाले, आप बड़े खुश नसीब हैं कि हर साल में कई मरतबा आप हजरत कारी सिराज फैजी मदरसतहुल आली नूरानी को आप यहाँ पर इस जलसे में, इस प्रोग्राम में चाय बुलाते हो या नहीं बोले, चाय का महीना बुलाते हैं या नहीं बोले, हर महीना यहाँ आते हैं और आकर दिन की खिदमत करते हैं, नबी की सुन्नत को आम करते हैं, दिन का काम करते हैं, तबलीग करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जिसे पसंद फरमाता है उसे दिन का आलिम बनाता है, उसे दिन का फकीह बनाता है। नबी जिसे चुन लेते हैं वो दिन का आलिम होता है, वो दिन का जो है मुबल्लिग होता है। लेकिन आओ सिराज फैजी सिर्फ आलिम दिन नहीं बल्कि आलिम दिन के साथ साथ हाफिज़े कुरान भी हैं, कारी कुरान भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज़े कुरान के साथ साथ, कारी कुरान के साथ साथ और आलिम दिन के साथ साथ पीरे तरीकत भी हैं, खलीफा भी हैं। और ऐसे वैसे पीर के खलीफा नहीं बल्कि तीन सैयदों के खलीफा है, एक सैयद नहीं बल्कि तीन सैयदों के ये खलीफा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस उम्र में खिलाफत पाना ये किसी कम दर्जे की बात नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बात है। अल्लाह जिसे चाहता है औलिया की मोहब्बत उनके दिल में डाल देता है, फिर वो आदमी मशहूर हो जाता है। अच्छा, जमाल साहब बाबा को आप लोगों ने देखा है? जमाल साहब बाबा को, बुरहान साहब बाबा, दिल जान नहीं, किसी को नहीं देखा है। नहीं, सबके दिल में औलिया की मोहब्बत है या नहीं? बोलो बोलो, औलिया की मोहब्बत है या नहीं? गौसे आजम को देखे हो, सरकार जी को देखे हो, देखिए फिर भी इतनी मोहब्बत दिल में है। पहले अरे देखो मुजाहिद नहीं मुजाहिद की मोहब्बत दिल में है। ताजु शरिया को देखे हो, मोहब्बत है।
गौसे आजम को देखे हो, ख्वाजा साहब को देखे हो, फिर मोहब्बत कैसे, ये मोहब्बत अचानक कैसे आ गया आपके दिल में, कैसे आ गई? सुनो, ये खुद से नहीं आई है, आपकी तबीयत पर चल जाएगा, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपका अकीदा मजबूत हो जाएगा। औलिया की मोहब्बत खुद से नहीं आती है, बल्कि औलिया की मोहब्बत मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह के जानिब से आता है। एक हदीस सुनाकर मैं लोग सुनाना चाहता हूँ, है कि नहीं? बुखारी शरीफ की हदीस है, इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा है, इसकी हदीस है बुखारी शरीफ की हदीस, सहाबा की हदीस, गौर से सुनो। एक मर्तबा बोलो या हुसैन, बोलो जोर से या हुसैन, पंजे तक का पांच नारा है, नारा है गली, पंजे तक का पांच नारा है, नारा है गली, पंजे तक का पांच नारा है, नारा है गली, या बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत जिब्रील को अपने पास बुलाता है। देखिए सबसे पहले अकीदा तो ये है कि अल्लाह बहुत दूर नजदीक से पाक है, अल्लाह जिस्मानियत से पाक है, इसलिए अल्लाह को ऊपर वाला कहना हराम है। अगर कोई ज़मानो मकान साबित करने के लिए अल्लाह को ऊपर वाला कह दे तो कुफ्र हो जाएगा, इसलिए मुसलमानों को इस जुमले से बचना निहायत जरूरी है। कोई भी अल्लाह ताला को ऊपर वाला ना कहे, जब भी कहे अल्लाह पाक कहे, अल्लाह ताला कहे, खुदाए पाक कहे, खुदाए ताला कहे, अल्लाह ताला को ऊपर वाला कहना हराम है। अल्लाह ताला हर जगह है, ये भी कहना हराम है। अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह ज़मीनो ज़मान से पाक है, अल्लाह मकान से पाक है, अल्लाह जिस्मानियत से पाक है, इसलिए अल्लाह को हर जगह कहना ये भी मना है। हमारे उलमा कहते हैं ये कहो कि अल्लाह का इल्म हर जगह है, अल्लाह अलीम है, अल्लाह समी है, अल्लाह बसीर है, अल्लाह खबीर है। एक ऐसा है अल्लाह को हाजिर और नाज़िर भी कहना मना है। हाँ, नबी को हाजिर और नाज़िर कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह को हाजिर और नाज़िर कहना मना है। अल्लाह समी व बसीर है, अल्लाह अलीम व खबीर है, अल्लाह हाजिर और नाज़िर नहीं बल्कि मुस्तफा हाजिर और नाज़िर है। आज के वास्ते कोई भी अल्लाह को ऊपर वाला कहेगा, बोलो बोलो ऊपर वाला कहेगा, हराम है। ऊपर वाला कहना क्या है, बोलो बोलो क्या है? और कोई अगर ये कहता हो कि अल्लाह हर जगह है, ये भी कहना हराम। ये भी कहना क्या है? क्योंकि अल्लाह जगह से पाक है, अल्लाह एक है, पाक और बेअब है, उस जैसा कोई नहीं। अल्लाह सारे बादशाहों का बादशाह है। अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील को बुलाया, क्या कहता है सुनिए दोस्तों। ऐ जिब्रील, मैं फला बंदे से प्यार करता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा? फला बंदे से, ओ डगरपाड़ा का रहने वाला शाहजहां, ओ सोरो काजी मोहल्ला का रहने वाला शाह सैयद जाफर बाबा, ओ धामनगर का रहने वाला मोहम्मद हबीबुर रहमान, ओ भद्रक का रहने वाला सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी, वो अजमेर का रहने वाला मोइनुद्दीन चिश्ती, वो बगदाद का रहने वाला अब्दुल कादिर जिलानी। मैं फला बंदे से प्यार करता हूँ जिसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी है। ऐ जिब्रील, तू भी उससे मोहब्बत कर, समझ में रही है? तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील कहते हैं मेरे मौला, मैं उससे मोहब्बत करने लगा, मैं उससे प्यार करने लगा, मैं उससे इश्क करने लगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ जिब्रील जाओ आसमान पर, पूरे आसमान के फरिश्तों पर ये ऐलान कर दो, पूरे आसमान के फरिश्तों को ये हुक्म दे दो कि जो मेरा फरिश्ता रहना चाहता है उस बंदे से प्यार करे, उस बंदे से मोहब्बत करे जिस बंदे से अल्लाह भी प्यार करता है और अल्लाह का जिब्रील भी प्यार करता है। फिर हजरत जिब्रील आते हैं, आकर तमाम फरिश्तों में ऐलान कर देते हैं, तो तमाम फरिश्ते कहते हैं हाँ हाँ हम उस बंदे से प्यार करते हैं जिस बंदे से अल्लाह भी प्यार करता है और अल्लाह का
जिब्राइल भी क्या कहता है। फिर हजरत जिब्राइल आते हैं, आकर कहते हैं ऐ मेरे मौला फिर क्या हुआ है मेरे लिए। अल्लाह कहता है ऐ जिब्राइल जमीन में जाओ, जमीन में जाओ, जमीन में उतरो। जमीन में उतरने के बाद उन दिलों को तलाश करो जिनका दिल पाक है, जिनका दिल साफ है, जिनका दिल मुनव्वर है, जिनका दिल मुजल्ला है। जाओ उनके दिलों में मेरे उस वली की मोहब्बत को रख दो, मेरे उस वली की मोहब्बत को डाल दो, मेरे उस वली की मोहब्बत को उनके दिल में डाल दो। तब जिब्राइल आते हैं तो पाक दिलों को तलाशते हैं, पवित्र दिलों को तलाशते हैं, मुनव्वर दिल को तलाशते हैं, नूर वाला दिल को तलाशते हैं, रोशन वाला दिल को तलाशते हैं। फिर उस वली की मोहब्बत को उसके दिल में डाल देते हैं। तमाम सहाबा की मोहब्बत हमारे दिल में है, तमाम सहाबा की मोहब्बत हमारे दिल में है, दिलजान सहाबा की मोहब्बत हमारे दिल में है, कुरान सहाबा की मोहब्बत हमारे दिल में है। खाजा से मोहब्बत हम करते हैं, गौस से मोहब्बत हम करते हैं, मुजाहिद से मोहब्बत हम करते हैं, सरकार से मोहब्बत हम करते हैं, खाजा से मोहब्बत हम करते हैं, साबिर पाक से मोहब्बत हम करते हैं, हजरत वारिस से मोहब्बत हम करते हैं, हजरत फातिमा से मोहब्बत हम करते हैं, हजरत हसन से मोहब्बत हम करते हैं, हजरत हुसैन से मोहब्बत हम करते हैं। ये औलिया तमाम अंबिया, तमाम रसूल, तमाम सहाबा से जो हम प्यार करते हैं ये खुद से नहीं बल्कि ये जानी बिल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से है। सुन्नियों के दिल में जो औलिया की मोहब्बत है ये अल्लाह का करम है। और जो औलिया के दर से दूर है समझ लो अल्लाह ने उनके दिल को चुना ही नहीं। अरे बहुत सारे लोग अल्लाह के वलियों के दर से दूर रहते हैं कि नहीं। जब आप चाचा चढ़ाने के लिए जाते हो, जब आप खुशी करने के लिए जाते हो, जब आप चादर को चुनते हो क्या कहते हैं मालूम है? अरे ये बिगड़ती है यार, अरे बिगड़ती है यार, अरे कबर कुछ हुआ है यार। इस सुन्नी लोग कबर में आके सजदा करता है। दिल से बताओ क्या कि जब किसी वली के आस्थाने पे हाजिरी दी क्या सजदा की नियत से सजदा करते हो? अरे बोलो कब्र में जाके क्या सजदा करते हो? सजदा किसको किया जाता है? अल्लाह को बोलो किसको किया जाता है? जोर से बोलो किसको किया जाता है? अल्लाह को सजदा करते हैं। किसी वली को सजदा करना हराम ताज़ीमन, किसी पीर को सजदा करना हराम ताज़ीमन, किसी माँ बाप किसी बुजुर्ग को सजदा करना हराम ताज़ीमन हराम है। किसी वली को सजदा नहीं किया जाएगा, किसी कब्र को सजदा नहीं किया जाएगा, ये हराम नहीं किया गया। हाँ हम सजदा नहीं करते, हम मोहब्बत से जमाल साहब बाबा के, हम मोहब्बत से जमाल साहब बाबा के चौखट को चुम लेते हैं, हम मोहब्बत से जमाल साहब बाबा के चादर को चुमते हैं और जमाल साहब बाबा को वसीला बनाकर, मुजाहिद मिल्लत को वसीला बनाकर, गौसपाक को वसीला बनाकर, ख्वाजा पाक को वसीला बनाकर हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं। तो लोग पूरा साथ नहीं, उसी की जिंदगी कामयाब है जो औलिया से जुड़ चुके, जो औलिया से जुड़ा हुआ है वही कामयाब है इंशाअल्लाह। औलिया की ताकत, औलिया की ताकत यहाँ जो देख रहे हो इससे कई गुना ताकत कल मैदान महशर में अल्लाह ने अता फरमाएगा और अपने मानने वालों को पकड़ के शफाअत करके उन्हें जन्नत लेकर जाएगा। इसे रसूलाना जिससे मोहब्बत करेगा उसका हश्र क़यामत के दिन उसी के साथ ना होगा। मालूम है तुम जिससे मोहब्बत करते हो क़यामत के दिन में हश्र उसी के साथ ना। तो डगर वालों, जमात के वालों बताओ किससे मोहब्बत करते हो? किससे मोहब्बत करते हो? बोलो बोलो किससे मोहब्बत करते हो? रसूल से। बोलो किससे मोहब्बत करते हो? किससे मोहब्बत करते हो? अली से। किससे मोहब्बत करते हो? फातिमा से। किससे मोहब्बत करते हो? औलिया से। किससे मोहब्बत करते हो? जमाल शाह बाबा से, मुजाहिद मिल्लत से, औलादे गौसे आज़म से, गौसे पाक से, ये तमाम औलिया से हम सुन्नी मोहब्बत करते हैं। तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन में इन औलिया का हश्र जो होगा हमारा भी हश्र वही होगा।
जन्नत में जाएंगे। सिराज अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? कितने लोग इनके चाहने वाले हैं? अरे सुभान अल्लाह, पूरा इलाका मुरीद है का सुभान अल्लाह। आप बड़े खुश नसीब हैं, आप बड़े खुश नसीब हैं। आप कल क़यामत के दिन में आप अपने पीर और मुर्शिद का दामन पकड़ेंगे, ये तमाम अगर बड़ा जमालपुर के लोग आपके दामन को पकड़ेंगे। क्यों? आपने जो कहा जमालपुर वालों ने वही किया। सच है कि नहीं? आपने जैसा मशवरा दिया जमालपुर वालों ने वैसा अपने मशवरे पर अमल किया। डगरगाड़ा वालों ने आपकी बात को मानकर सारा काम किया। कल क़यामत के दिन में आप जहां होंगे डगरगाड़ा वाले वहीं पर होंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, ऐसे आलिम दीन की कदर करो, इज्जत करो और ऐसे आलिम दीन को अपने दिल में जगा दो। इंशाअल्लाह ताला कल क़यामत के दिन में देखिएगा उलमा का जो हश्र होगा आपका वही हश्र होगा। उलमा का हश्र क्या होगा? न ये उलमा गौसे आज़म के साये के नीचे होंगे, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के चादर तत्हीर के नीचे होंगे, अली के साथ होंगे, हसन के साथ होंगे, हुसैन के साथ होंगे। ये हसन हुसैन हमारे हाथों को पकड़ के मुस्तफा की बारगाह में पहुंचा देंगे। मुस्तफा हमारी शफाअत करके जन्नत पहुंचा देंगे। ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले परस्ता नहीं देख कर अपने रहमत हम बदों पर भी बरसाने वाले मोहतरम रात जितना वक्त दिया गया था उससे 5 मिनट ज्यादा हो गया है। मैं सदरे जलसा से माजरत चाहता हूँ, मैं नाज़िम जलसा से